कुछ समय बाद शहजादे दारा शिकोह को 1 माह के लिए हैदराबाद जाने का फरमान सुनाया गया। जाने से पहले वह लवंगी को हिदायत दे गया कि इस दौरान वह अध्ययन कक्ष में ना जाए। शहजादे की इस पावन से दोनों युवा प्रेमी इस सोचकर मन ही मन बेचैन हो रहे थे कि अब वे एक दूसरे से नहीं मिल सकेंगे। विरह की तड़प में दोनों दिन काट रहे थे। वे ऐसे मौके की तलाश में थे कि एकांत में एक दूसरे को निहार सके, मन की बातें कर सके। उस दिन मेहमानों का ठहरने के लिए अतिथि गृह में कोई भी मेहमान नहीं था। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। पंडित राज ने दूर से देखा कि लवंगी अतिथि गृह में जा रही है। पंडित राज ने सोचा कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। ये सोचकर वह लंबे लंबे पग भरते हुए वहां जा पहुंचे। शैया पर अंगड़ाई लेती हुई लवंगी के चेहरे पर बिखरे बालों में से उसका गोरा मुखमंडल ऐसे दिखाई दे रहा था जैसे काले बादलों की घटा में से आधा चंद्रमा झांक रहा हो। जगन्नाथ उसके समीप पहुंचे और उसे आलिंगन में ले लिया। कुछ पलों तक प्रेमी जोड़ा विरह की प्यास बुझाता रहा। लवंगी के मखमली चेहरे से बालों की लट हटाते हुए जगन्नाथ ने एक विरही स्वर में कहा, लवंगी, अब तुम ही मेरे जीवन का आधार हो। अब तुम्हारे बिना जिंदगी का एक पल भी एक युग जैसा लगता है। जगन्नाथ की बाहों में खुद को निढाल सा छोड़ते हुए लवंगी ने अपने मन की बात कही, आचार्य, आपके बिना मेरी जिंदगी ऐसी होती है जैसे कोई जिंदा लाश हो। हम इस तरह चुप चुप कर मिलने वाली जिंदगी कब तक जिएंगे? आचार्य, यदि खुदा ना खास्ता शहजादे दारा शिकोह ने मुझे आपकी बाहों में देख लिया तो यकीन जानिए वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लवंगी के इस दर्द ने जगन्नाथ का मानो कलेजा ही चीर कर रख दिया। उसने लवंगी को शैया पर बैठाया और तत्काल तेजी से लगभग दौड़ते हुए शाहजहां के पास पहुंचे। प्यार के जोश ने जगन्नाथ को ऐसी हिम्मत दी कि बिना भय संकोच के जगन्नाथ ने बादशाह से एक ही सांस में कह डाला, जहां पनाह, आज मैं अपनी मुराद मांगना चाहता हूं। आपने मुझे जो वचन दिया था उसे पूरा करने का समय आ गया है। शहंशाह, आपके महल में रह रही मृगनयनी लवंगी को मैं अपनी जीवन संगनी बनाना चाहता हूं। अचानक आज जगन्नाथ की ऐसी ख्वाहिश सुनकर एक बार तो बादशाह सत्ते में आ गए और आसपास बैठे दरबारी भी आश्चर्य से एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। पंडित राज, माँ दौलत अपने वादे से नहीं मुकरेंगे, पर हमारे जहन में यह खौफ कुचोट रहा है कि एक कट्टर ब्राह्मण और एक मुगलिया कनीर से निकाह करके अपने खानदान में, अपनी बिरादरी में मुंह दिखाने लायक रहेगा। क्या तुम्हारे मजहब के लोग तुम्हें चैन से रहने देंगे? और तो और, क्या लवंगी भी इसके लिए रजामंद है? बादशाह ने शंका जाहिर की। जगन्नाथ ने अति विश्वस्त होकर कहा, परवरदिगार आलम, न मुझे समाज की परवाह है, न जाति के लोगों के विरोध का डर है, और लवंगी तो मेरे जीवन संगनी बनने को बहुत पहले से ही अधीर हो रही है। युवा जगन्नाथ के ऐसे दृढ़ संकल्प को समझते हुए बादशाह ने भरी सभा में पंडित राज और लवंगी की शादी की घोषणा कर दी। बादशाह की स्वीकृति मिलने पर जगन्नाथ को ऐसा लगा कि मानो उन्हें पूरी दुनिया की सल्तनत हासिल हो गई हो। प्रसन्नता में भरे हुए वे अतिथि गृह की ओर लौटे और लवंगी को एक ही झटके में उठाया और आलिंगनबद्ध कर लिया। जगन्नाथ के इस बेखौफ अप्रत्याशित व्यवहार और उसके आलिंगन से यौवन कन्या समझ गई कि यह उनके जीवन भर साथ रहने का संकेत है। वह भी लोक लाज भूलकर जगन्नाथ में खोई रही।
वो जान गई थी कि उनके प्रेम पर बादशाह की स्वीकारोक्ति की मोहर लग चुकी है। पंडित राज जगन्नाथ और लवंगी के विवाह के लिए सारा लाल किला सजाया गया और शाही तौर तरीके से विवाह उत्साह से संपन्न हुआ। हालांकि इस विवाह से मौलवी, इमाम और दरबारी तो नाखुश थे, किंतु बादशाह के खौफ से वे अंत तक शांत ही बने रहे। लवंगी और जगन्नाथ का वैवाहिक जीवन सुख शांति से व्यतीत हो रहा था। इसी बीच पंडित राज ने संस्कृत साहित्य के दो अनुपम ग्रंथों की रचना की। एक षोडश श्रृंगार प्रधान भावनी विलास जो खंड काव्य है, और दूसरा अलंकार शास्त्र पर आधारित रसगंगाधर। ये ऐसी पांडित्यपूर्ण रचनाएं थी कि पंडित राज जगन्नाथ समूचे संस्कृत साहित्य में विद्वान लेखक की श्रेणी में माने गए। लाल किले में बादशाह शाहजहां आनंद से जीवन बिता रहे थे। तभी एक मध्यम रात्रि में अचानक किले में जबरदस्त कोलाहल मच गया। सैनिक हथियारों से लैस बेतहाशा इधर उधर भाग रहे थे और दरबान एक मशाल लिए हुए जगन्नाथ के पास हाँफता हुआ ये खबर देने आया कि बादशाह के तीसरे शहजादे औरंगजेब ने दक्षिण से आकर सारे लाल किले पर कब्जा कर लिया है। उसने बादशाह शाहजहां को कैद में डाल दिया है और दारा शिकोह का भी कत्ल कर दिया है। यह बताते हुए उसने कहा, पंडित राज, चूंकि आप भी बादशाह के चहेते हैं, औरंगजेब आपको भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। सेनापति ने कहा कि आप किले के पिछले दरवाजे से निकलकर यमुना पर लगी नाव में बैठकर कहीं दूर निकल जाएं और अपनी जान बचाएं। दोनों युवा युगल नाव में झोंके लेते हुए मथुरा पहुंच गए और वृंदावन में रहने लगे। थोड़े दिन बाद जगन्नाथ ने यह समझा कि यहाँ उनकी विद्वता की कोई पूछ परख नहीं है, अतः काशी जो विद्वानों का गढ़ है वहीं उनकी रोजी रोटी का इंतजाम हो पाएगा। यह सोचकर दोनों काशी नगरी पहुंच गए। वहां के कट्टर ब्राह्मणों ने जगन्नाथ का घोर विरोध किया, क्योंकि ब्राह्मण होकर भी उन्होंने एक मुगल कन्या से विवाह किया। वहां अधिकांश ब्राह्मणों का संवेद स्वर उठा, इस भ्रष्ट ब्राह्मण को पवित्र काशी नगरी से निकालकर बाहर फेंक दो। के पंडितों के घनघोर विरोध में पंडित राज जगन्नाथ ने अपनी पवित्रता का प्रमाण देने के लिए उन पंडितों से कहा, मैं गंगा जी के घाट की 52वीं सीढ़ी पर बैठकर गंगा जी की स्तुति करूंगा। यदि मैं पवित्र ब्राह्मण हूं तो गंगा नदी का जल मेरी ओर एक एक स्तुति पढ़ने पर एक सीढ़ी ऊपर चढ़ता जाएगा। पंडित राज के इस चमत्कार को देखने के लिए काशी के क्या पंडित और क्या आम लोग सभी घाट के इर्द गिर्द जमा हो गए। पंडित राज जगन्नाथ ने संस्कृत भाषा में लिखे शिखरिणी छंद में रचित गंगा लहरी का पहला श्लोक, समृद्धम सौभाग्यम सकल वसुधायः किम पीतन सुस्वर्गाया, तो ऐसा विलक्षण चमत्कार हुआ कि गंगा जी का जल एक सीढ़ी ऊपर चढ़ गया। इस तरह जगन्नाथ ने 52 श्लोक पढ़े और गंगा जल आखिर में 52वीं सीढ़ी पर बैठे जगन्नाथ और लवंगी की कमर तक चढ़ गया। लोग अचरज करते रहे, लेकिन कट्टरता को छोड़ने के लिए तैयार ना हुए। यह देखकर क्षुब्ध हुए पंडित राज जगन्नाथ ने अपने पास बैठी लवंगी से कहा, प्रिय, मेरी पवित्रता का प्रमाण देने के बावजूद ये काशी के कट्टर पंडित हमें सुख चैन से जीने नहीं देंगे। इससे बेहतर होगा कि हम इस गंगा नदी के पवित्र जल में जल समाधि ले लें और अपने जीवन को सार्थक करें। लवंगी ने सहमति में पलकें झपकाई और जगन्नाथ के हाथ को कसकर पकड़ लिया। प्रेमी युगल ने आंखों ही आंखों में दृढ़ निश्चय किया और एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए जलमग्न हो गए।